जब वो आपके लिए और मेरे लिए आया है, तो मेरी कमजोरियों को, आपकी कमजोरियों को कौन दूर करेगा? यीशु दूर करेगा। प्रार्थना में बैठना है और वचन पढ़ना है, तभी तो वो चीज जो आपके माइंड में आती है वो खत्म होगी। और सबसे बड़ी बात, एक व्यक्ति छुटकारा पाने के लिए बाइबल के सत्य को जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसा है, परमेश्वर जब वो आपको बुलाता है वो आपको छोड़ता नहीं। बाइबल कहता है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा। ये उसका वायदा है। मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआती दिनों में हमको भी लगता था कि कुछ चीजें हैं कठिन, जो बाइबल है मना करता है, लेकिन हम उसके अनुसार जी नहीं सकते। लेकिन जब आप समय बिताते हैं, वो चीजें आपको संभव लगने लगती हैं कि हाँ, मैं पूरी तरीके से पवित्रताई में जी सकता हूं। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं हमारे मनों में गंदे विचार आ जाते हैं, मैं गंदा हो जाता हूं, मैं अपवित्र हो जाता हूं, मैं कैसे बाइबल पढ़ूं, कैसे प्रार्थना में बैठूं। प्रार्थना में बैठना है और वचन पढ़ना है, तभी तो वो चीज जो आपके माइंड में आती है वो खत्म होगी। अब ऐसा नहीं कि कभी आपके मन में गलत विचार आ गया तो आप मसीह को छोड़ देते हैं और बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और आपको लगता है कि अब मुझे इन चीजों को नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं अपवित्र हो चुका हूं। नहीं, उस चीज को, अपने मन को पवित्रताई में रखने के लिए आपको बाइबल पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा। जब आप इस चीज को लगातार करते हैं ना, आप बदलाव में जीते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि पवित्रताई में जीना कठिन चीज नहीं है, बहुत ही आसान है जब आप इसको समझ पाते हैं कि बाइबल मेरे लिए क्या कहता है। बाइबल कहता है कि वो पापियों को बुलाने आया है। सिद्धता एक बार में नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है। आपको हो सकता है शुरुआती दिनों में कठिन लगे, लेकिन वो बहुत आसान है। जब हम अपनी ताकत से पवित्रताई में जीने का एक विचार करते हैं, तब हम फेल हो जाते हैं। लेकिन जब मसीह की ताकत से करते हैं, वो हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हमारी ताकत हमेशा निराशाएं हमारे हाथ में लगी है। लेकिन जब मसीह की ताकत से हम करते हैं, सफलता हमारे हाथ में होती है। हालेलुया। उस चीज को मेंटेन करने के लिए मसीह की ताकत से चलना शुरू करें, प्रार्थना करें। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, आपके मन में कभी भी कोई विचार आया, कोई आपको लगा कि ये गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए, मेरे माइंड में नहीं आना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप युद्ध की जगह में हैं। आप युद्ध की जगह में हैं। जब भी कोई विचार आए, आप डांट सकते हो उसको, ये मेरे लिए नहीं है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। बस, बहुत आसान है आपका मसीह में पवित्रताई के साथ जीना। एक बार कोई दिमाग में अगर आपके मन में आ गया कि अरे मुझे उसे मार देना चाहिए, वो मेरे को हमेशा परेशान करता रहता है, मुझे उसके साथ कुछ करना चाहिए, फिर आप सोचते हैं अरे ये गलत हो गया, अरे ये विचार गलत आ गया, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं अशुद्ध हो चुका हूं। नहीं, आप उस चीज से आप रिपेंट कर सकते हैं। ये जीवन जब तक आप धरती पे हैं, आप हमेशा परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। और जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाने का मतलब आप धीरे धीरे एक सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, एक पवित्रताई की ओर बढ़ते हैं। कोई चीज एक अचानक नहीं हो जाती, एक बड़ा बदलाव होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पे हमें लगातार काम करना पड़ता है। आने वाले दिन में उस पे हम सफलता पा जाते हैं, जय पा जाते हैं। हालेलुया। निराशा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। मसीह है तो आपके जीवन में आशा होनी चाहिए। आपको पीछे नहीं भागना चाहिए, पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। जिस रेस में है आपको उसमें आपको दौड़ना चाहिए लगातार। मसीहत जो जीवन है वो असफलता का नहीं, सफलता का जीवन है। किसी भी चीज में सफलता चाहिए। सारी चीज में सफलता मसीह यीशु दे सकता है, उसमें यह सामर्थ्य है। वो आपके लिए आया। मैं कह रहा हूं कि वो आपके लिए आया है, वो मेरे लिए आया है।
जब वो आपके लिए और मेरे लिए आया है, तो मेरी कमजोरियों को, आपकी कमजोरियों को कौन दूर करेगा? यीशु दूर करेगा। कभी कभी हम जो, जैसे बाइबल बताता है कि हम सिद्धता में जाने के लिए हम परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना से हम सिद्धता में जा सकते हैं, बट हम उन चीजों पे काम नहीं करते, परंतु सिद्धता के लिए चाहते हैं और पिछड़ जाते हैं क्योंकि मिल नहीं पाता। ना मिलने के कारण है कि आप प्रार्थना और वचन में नहीं रहते, आप संगति को नहीं करते, आप वचन को सुनते नहीं, इसलिए आपके जीवन में, आपके हाथ में निराशाएं लगती हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि मसीह का बलिदान होने का मतलब कि अब हम अपनी ताकत से नहीं, बल्कि मसीह की ताकत से पवित्र जीवन जिए और जी पाएंगे, यह संभव है। मैं आपको कह रहा हूं आप जी सकते हैं। मसीह आपके लिए है, जवानों के लिए है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला यूहन्ना उसका 4 और 4 पद, 1 जॉन 4:4। यहां पे लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। बोलिए, मैं परमेश्वर का हूं। सब अंगीकार करें और बोले, मैं परमेश्वर का हूं। फिर से बोले, मैं परमेश्वर का हूं। और बाइबल कहता है कि तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। जो आप में रहता है वो बड़ा है जो संसार में रहता है उससे। हालेलुया। इसका मतलब संसार की कोई ताकत आप में कब्जा नहीं कर सकती, वो चाहे पाप की ताकत हो, असफलता की हो, बीमारी की हो, दुष्टात्मा की हो, कोई भी ताकत आपके अंदर कब्जा नहीं कर सकती, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर जो है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। संसार की चीजें हैं जो आप में कब्जा करती थी, लेकिन अब जो आपके अंदर है वो सामर्थी है, बलवान एक व्यक्ति बैठा है जो सारी चीजों से बड़ा है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप जीते हैं, मसीह बदलाव लाना चाहता है, लेकिन अब हमें जब जीते हैं एक विश्वास के साथ, एक अंगीकार के साथ जिए। मसीहत का जो जीवन होता है, मसीह जीवन होता है, वो केवल ऐसे एक मात्र कहने से और केवल नया जन्म पाने से, है ना, बपतिस्मा केवल लेने से और केवल ऐसे ही बाइबल केवल अध्ययन कर लेने से, केवल ऐसे नॉर्मल, जैसे एक आदमी बस ऐसे नॉर्मल पढ़ने से, सारी चीजें केवल ऐसे ही पढ़ लेने से, प्रार्थना कर लेने से कुछ नहीं होगा। मसीहत जो जीवन है वो अंगीकार का जीवन है। जब आपको लगता है कि कुछ समस्या हमको समझ में आ रही है, आप अंगीकार के साथ जिए। उस पवित्रता में जीने के लिए उस चीज पे काम करें, तब आप जी सकते हैं। जहां भी आपको कमजोरी लगता है, उस चीज के लिए कुछ दिन तक आपको अधिक मेहनत करना चाहिए, क्योंकि छुटकारा आपको चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक व्यक्ति छुटकारा पाने के लिए बाइबल के सत्य को जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप जानते नहीं, आप ना समझ रहते हो उन चीजों में, परमेश्वर काम करने वाला है, वो काम करना चाहता है, वो बदलाव चाहता है। जब जक्कई ने, बाइबल कहता है, वो अपने घर में उतारा, वो वेट कर रहा था उस गूलर के पेड़ पे बैठ करके। यीशु मसीह उसी जगह से गुजरने वाला था, वो इंतजार कर रहा था उस गूलर के पेड़ पे बैठ करके। और तब यीशु कहता है कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और बाइबल कहता है वो आनंद के साथ अपने घर में उसे उतारता है। ये जो चीजें हैं, इंतजार करना और फिर यीशु को अपने घर में लाना, यह आपका काम है। आप किस तरीके से यीशु को अपने जीवन में लाते हैं?
किस प्रकार उसे ग्रहण करते हैं, उसके वचन को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, किस प्रकार उसे काम में लाते हैं। जब यदि आनंद के साथ आप उसे उतार रहे हैं अपने घर में, आपका बदलाव तय है। हालेलुया। निराश कभी मत हो, आपका बदलाव तय है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपका बदलाव तय है। कभी भी निराश ना हो। आपका परमेश्वर है जो आपके लिए कर सकता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कभी निराश ना हो। आपका बदलाव तय है, आपके परिवार का बदलाव तय है। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में कर सकता है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में किया है। हमारी टीम, जो जवानों की टीम है, उनके जीवन में काम किया है, वो आपके जीवन में काम कर सकता है। वो पापियों को बुलाने आया है। आप पापी है ना, वो आपको बुलाने आया है। आपको बुलाने आया है कि आपको पवित्र बनाए, आपकी निराशाओं को खत्म कर दे, आपकी पहचान जो आपके एक पाप से आपकी पहचान है वो खत्म कर दे, आपकी गरीबी को, आपके श्रापों को खत्म कर दे। जिस पहचान में आप जी रहे हैं, जिस गड़बड़ पहचान में जी रहे हैं, एक अच्छी पहचान देगा प्रभु आपको। ऐसा है परमेश्वर, जब वो आपको बुलाता है वो आपको छोड़ता नहीं। बाइबल कहता है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा। ये उसका वायदा है। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। और बाइबल कहता है कि जो उसकी ओर देखता है, जो उसकी ओर मुख करता है, उसका मुख प्रकाशित होता है, वो कभी लज्जित नहीं होता।